डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं और आपको डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, तो बिलीव मी अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। अब ये डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कभी ना कभी आपने इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि रिकॉर्ड में ये है कि जनवरी में और फरवरी में मार्केट पंप होती है। ये भी कहते हैं कि रिकॉर्ड में ये भी है कि नवंबर और दिसंबर में मार्केट क्रैश होती है और सेम मार्केट वैसे रिएक्ट भी करती है। इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी। अब इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि हमें प्रीवियस मंथ को देखना होता है कि मार्केट ने प्रीवियस मंथ में कैसा कैसा रिएक्ट किया था। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। हमें 5-6 साल की एक रिपोर्ट देखनी होती है जिसमें हमें साफ क्लियरली ये दिखता है कि मार्केट कौन कौन से मंथ में पंप होती है और कौन कौन से मंथ में क्रैश होती है, और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले मंथ में मार्केट सेम रिएक्ट करेगी, और ऐसा होता भी है। अब अगर आप एक बिगनर हैं और आप ये बड़े बड़े अल्फाज सुन के डर गए हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आपको भी समझ में आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर। जब आप गूगल क्रोम पर आ जाएंगे तो आपको सिंपली लिखना है क्रिप्टो रैंक। जब आप क्रिप्टो रैंक लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन्स के नाम देखने मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इथेरियम पर थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको सिंपली वन टैप करके ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 देखने मिल रहा है। अब ये Q1, Q2 होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये Q1 का मतलब ये होता है कि ये 3 मंथ को साथ मिला के Q1 आपको दिखाते हैं कि 3 महीने में मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको Q2 देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि Q2 में, मतलब 3 महीनों में कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सही से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। ये हो गया आपका Q1। फिर वैसे ही अगर आप देखें तो अप्रैल में और मई में और जून में मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था। ये तीनों महीनों को साथ मिलाने के बाद Q2 बन जाएगा। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो नीचे हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे मंथ देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कौन से मंथ में मार्केट ने कैसा कैसा रिएक्ट किया था। अब अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है कि 2015 से लेके 2025 तक का सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट कौन कौन से मंथ में पंप हुई थी और कौन कौन से मंथ में डंप हुई थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली आपको क्या देखने मिलेगा कि जनवरी, फरवरी में आपको बहुत ज्यादा पंप देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप एंड के मंथ देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्रैश देखने मिल रहा है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि जब जब जनवरी, फरवरी, मार्च आता है तो मार्केट बहुत ज्यादा पंप होती है, और अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन मंथ में मार्केट हमेशा क्रैश होती है। अब मैं आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा काम करती है। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली होता यह है कि हमें ना 2 से 3 मंथ देखने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रैश हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट एक दफा क्रैश हुई, 2 दफा क्रैश हुई, और तीसरे मंथ आप देखें कितना ज्यादा आपको पंप देखने मिला। अगर आप ऊपर देखें, ऊपर भी आपको यहाँ पर सेम एक चीज देखने मिल रही है कि मार्केट एक दफा क्रैश हुई, 2 दफा भी हुई, और तीसरी दफा बहुत ज्यादा पंप देखने मिला। 50% का पंप देखने मिला आपको। सेम अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है, मार्केट एक दफा क्रैश हुई, 2 दफा क्रैश हुई, 3 दफा क्रैश हुई, और चौथी दफा में आपको 50% आपको देखने मिला। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो सीधा सीधा आपके 5 लाख रुपए बन गए होते। अब मैं आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करके दिखाता हूं। मैं अब आपको बिटकॉइन के ऊपर करके दिखाता हूं, क्योंकि वहां पर आपको हाल्विंग के बारे में जानने मिलेगा। जो हाल्विंग की रिपोर्ट्स होती हैं वो कहां से देखने मिलती हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। सिंपली अगर आप बैक करेंगे तो बैक करने के बाद वापसी आपको चले जाना है बिटकॉइन के अंदर। जब मैं बिटकॉइन को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे सेम वैसे ही आपको डेट्स देखने मिल रही है, सेम ये आपको पता चल रहा है कि कैसा कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया था। ठीक है। अब ये हमारे काम का नहीं है। ये जो ऊपर आपको हाल्विंग देखने मिल रहा है ना, ये जो हाल्विंग, ये हमारा बहुत ज्यादा काम का है।
जब आप इधर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे, यहाँ आपको टाइमर देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको डेट भी देखने मिल रहा है, मंथ भी देखने मिल रहा है और सेकंड्स भी देखने मिल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि हाल्विंग कब आने वाली है। यहाँ पर आपको डेट्स देखने मिल रही हैं, यहाँ पर आपको आवर्स देखने मिल रहे हैं, यहाँ आपको मिनट्स भी देखने मिल रहे हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है कि कब नेक्स्ट हाल्विंग होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा नीचे करें तो नीचे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देखने मिलता है। यह जो आपकी स्क्रीन पर आपको डेटा देखने मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब हाल्विंग हुई थी तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था, सेकंड टाइम जब हाल्विंग हुई तो मार्केट देखें कितना ज्यादा पंप हुई थी, थर्ड टाइम में तो और भी ज्यादा पंप हुई थी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जब जब हाल्विंग होती है, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जब जब हाल्विंग होती है तो मार्केट बहुत एक्सट्रीमली पंप होती है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी हाल्विंग होगी हम उस वक्त अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको देखने मिलते हैं जो कि आपको एनालिसिस करके बताते हैं, आपको डेटा ला के बताते हैं, वो यहाँ से ही ला के बताते हैं। अब देखें इस चीज के वो पैसे चार्ज करते हैं जो कि मैंने आपको बिल्कुल फ्री सिखा दी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। शुक्रिया।